आज हम लोग सेट के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि सेट का सेकंड पार्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, हम लोग बिलोंग टू और इज नॉट बिलोंग टू तक पहले पार्ट में हम लोग इंक्लूड किया था। अब सेकंड पार्ट में जो है टाइप ऑफ सेट से हम लोग चलेंगे कि टाइप ऑफ सेट कैसे होता है, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज टाइप ऑफ सेट समुच्चय के प्रकार, देखिए समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला जो करेंगे वो है परिमित समुच्चय। देखिए, इसको लिमिट सेट कहते हैं। लिमिट सेट क्या कहते हैं? इसको लिमिट सेट कहते हैं। तो यहां पर आप ये बातें कर सकते हैं। लिमिट सेट देख लीजिए। लिमिट सेट की परिभाषा क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, चलिए देखते हैं कि लिमिट सेट का पहचान ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की गणना हम लोग कर सकें। देख लीजिए, इनमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। इनके अवयवों की गणना कर सकते हैं। तो ये लिमिट सेट होता है। जैसे और एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? आपका भारत एक सेट है क्योंकि कई राज्यों से मिलकर बना है। तो जो राज्य हैं उनकी गणना कर सकते हैं, इसलिए भारत एक सेट है। परमिट सेट है। परमिट सेट का मतलब यह है, परमिट सेट है। तो परमिट सेट की अगर करेंगे, यहां पर परमिट सेट की कंडीशन करेंगे तो ये देख लीजिए, जिनके अवयवों की गणना किया जा सकता है उसे परमिट समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर परमिट समुच्चय की ये परिभाषा हो गई, ये पहचान हो गई। अब नेक्स्ट जो आपको निकलेगा, दूसरा जो होगा वो होगा अपरिमित। अपरिमित समुच्चय की कंडीशन क्या होगी, ये देख लीजिए। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की गणना हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा सेट हो जिनके अवयवों की गणना हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जरा गौर करिए कि b बराबर 1 3 5 ... जहां पर ... का प्रयोग कर देता है वहां आप समझ जाइए कि अपरिमित इन लिमिट सेट है। इन लिमिट सेट देख लीजिए, ये इन लिमिट सेट है। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की गणना हम लोग नहीं कर पाते हैं उसे इन लिमिट सेट कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर आप लोग को अपरिमित की कंडीशन हो गई। जैसे आसमान के तारे, तो वो अपरिमित है, जिनके आसमान के तारों की हम गणना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जब आपके बीच में आएंगे जिनके अवयवों की गणना हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, वो इन लिमिट सेट हो जाता है। तो अपरिमित सेट की बात करता है। नेक्स्ट कंडीशन आप लोग के बीच में क्या है? नेक्स्ट है एकल समुच्चय, सिंगल सेट। सिंगल सेट, एकल समुच्चय। कौन समुच्चय? एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिनका सिर्फ एक अवयव हो। b बराबर a, c बराबर 5, d बराबर
2, कुछ भी, लेकिन इनके अवयवों की संख्या 1 हो। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या मात्र 1 हो वह एकल समुच्चय यानी सिंगल सेट होता है। तो यहां पर ये सिंगल सेट के बारे में आप लोगों ने देखा कि सिंगल सेट की क्या होती है पहचान। हां, एक बात और यह है, समुच्चय में अवयवों को दोबारा पुनरावृत्ति करके नहीं लिखा जाता है। आपको दिखाते हैं। एकल समुच्चय हो गया। एकल समुच्चय के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होगा? नल सेट की बात अगर करें, नल सेट, तो देख लीजिए नल सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है। आइए इस बात को देखते हैं। तो यहां पर ऐसा समुच्चय, इसको फाई से व्यक्त करते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव एक भी ना हो, अवयवों की संख्या एक भी ना हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय की कंडीशन करते हैं। यहां पर देख सकते हैं धन कोष्ठक के अंदर एक भी जो होता है ऐसा कोई अवयव नहीं है, एक भी अवयव की संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग इसे रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं। इसको फाई से व्यक्त करते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी आप लोग को प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, यहां पर आपको ये फाई रख देता है, यहां पर ये फाई का प्रयोग कर देता है, ये फाई हो जाता है, तो इसको रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते। यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धन कोष्ठक के अंदर है, यह एकल समुच्चय हो जाता है। हमेशा रिक्त समुच्चय जो होता है फाई हमेशा बाहर रहता है, हमेशा फाई क्या रहता है? बाहर रहता है। तो यहां पर यह कंडीशन होती है, ये आप बातें गौर कर सकते हैं। तो यहां पर रिक्त समुच्चय की कंडीशन को हमने बतलाया कि रिक्त समुच्चय कैसे होता है। अब उसके बाद घात या समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय के बारे में अगर गणना करें, ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय का अवयव उसमें व्याप्त हो, ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय के अवयव उसमें व्याप्त हो, इसलिए उसको रिक्त यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो यहां पर देख लीजिए u बराबर, इसको u से व्यक्त करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख लीजिए। a बराबर 2 3 4, b बराबर 0 1 5 7, c बराबर 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए। यहां पर ये कंडीशन कर सकते हैं, यानी a का भी अवयव u में है, b का भी अवयव u में है, c का भी अवयव u में है, तो इसलिए u को यूनिवर्सल कहते हैं। ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय का अवयव इसमें व्याप्त होता है उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहां पर ये यूनिवर्सल की कंडीशन हो गई। अब देख लीजिए घात समुच्चय, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय ही घात समुच्चय, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट यानी घात समुच्चय। घात समुच्चय की बात करेंगे, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय जैसे a बराबर a e i, यहां पर इस बात को देख सकते हैं a e i उप समुच्चय ही क्या कहलाता है?
घात समुच्चय। क्या कहलाता है? घात समुच्चय। तो उप समुच्चय की संख्या कैसे प्राप्त होगी? उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या 2 घाते n। n जहां पर आप लोग का n जो है अवयवों की संख्या है, अवयव की संख्या है। देख सकते हैं यहां पर, ये देख लीजिए। किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। और उप समुच्चय की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 2 घाते n से। 2 घाते n से जो होता है, n क्या है आप लोग के बीच में? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या यहां पर कितना है? 3 है। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी निकल जाएगी? 2 घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। देख लीजिए 8 हो गया। अब इसका उप समुच्चय निकालना है आप लोग को। तो उप समुच्चय कैसे निकालेंगे? देख लीजिएगा, 8 है, ए का उप समुच्चय ए, ई, आई एक बार अलग अलग, फिर 2 बार लेंगे, 2 अवयव ले लेंगे। ई आई ये हो गया, फिर आई ए ई आई ए आई ए ई आई और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए ये कंडीशन हो गई। अब 8 उप समुच्चय हो गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि घात समुच्चय जो होता है उप समुच्चय की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे आपके बीच में ये दे दिया 2 4 b बराबर। अब आपसे ये पूछता है कि b बराबर इतना दे दिया, आपसे पूछता है कि इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी? 2 घाते कितना n, यानी 2 घाते कई अवयव है? 2 है, 4 है। तो इसका उप समुच्चय कितना होगा? 2 4 2 4 5। देख लीजिए 5 भी तो एक समुच्चय है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 लास्ट में रखना ही होगा। तो यहां पर ये घात समुच्चय के बारे में हो गया। अब हम आप लोग को सबसेट के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट, सबसेट की कंडीशन देखेंगे। उप समुच्चय, पहले तो हमने उप समुच्चय की जो संख्या दिखाया था, एकल सेट लेकर के हमने दिखाया था। अब जो है 2 समुच्चय लेकर के यह पहचान करेंगे कि वो सेट, पहला सेट दूसरे का उप समुच्चय है कि नहीं, कि दूसरा सेट पहले समुच्चय का उप समुच्चय है कि नहीं है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ए बराबर ए ई आई, बी बराबर ई आई। देख लीजिए यहां पर इस बात को गौर करिए। आप देख सकते हैं कि ए का बी का प्रत्येक अवयव जो है ए में विद्यमान है, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बी सबसेट ए, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए में है, लेकिन ए सबसेट बी नहीं कर सकते। ये देख लीजिए ए सबसेट बी नहीं कर सकते क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। आप देख लीजिए भली भांत आप इसको पहचान सकते हैं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, ए सबसेट बी में नहीं है। तो यहां पर ये बातें क्लियर हो गई होगी कि ये सबसेट के बारे में हमने आपको बतलाया जो होता है। अब आपको यूनियन के बारे में चर्चा करते हैं कि यूनियन क्या होता है। इसके बारे में आप गौर करिए कि यूनियन की कंडीशन क्या होती है। यूनियन सेट देख लीजिए। यूनियन सेट यानी संघ समुच्चय, संघ समुच्चय। देख लीजिए ये संघ समुच्चय है
संघ समुच्चय का मतलब दो या दो से अधिक अवयव दिया रहेगा, दो या दो से अधिक सेट समुच्चय दिए रहेंगे, उनके अवयवों को सम्मिलित करके रख देना संघ समुच्चय कहलाता है। दो या दो से अधिक, देखिए ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 3 4 5, सी बराबर या इतने ही ले लीजिए 2, इसका ए यूनियन बी निकाल दीजिए, ए यूनियन बी, जो जो मिलता है उसको उतार दीजिए और जो नहीं मिलता है उसको उतार दीजिए। 2 3 4 इन दोनों मिल रहा है, एक इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, देख लीजिए। तो आप इसको सीरियल्स रख दीजिए, 1 2 3 4 5, देख लीजिए ये आपका ए यूनियन बी हो जाता है। ए यूनियन बी की कंडीशन हो गई। तो यहां पर आप यूनियन का मतलब यह होता है समुच्चय के अवयवों को सम्मिलित करके रख देना यूनियन कहलाता है। समुच्चय के अवयवों को सम्मिलित करके रख देना, समुच्चय के अवयवों को सम्मिलित करके रख देना ही यूनियन कहलाता है। तो यहां पर ये बातें आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि यूनियन की कंडीशन क्या होती है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं यूनियन के बारे में, यहां पर कर सकते हैं कि ई बराबर आपको दे दिया ए ई आई, एफ बराबर दे दिया आपको ई भर। अब इसका यूनियन पूछ रहा है, ई यूनियन एफ, जो मिला है उसको उतार दीजिए, जो नहीं मिला है उसको भी उतार देते हैं। तो क्या हो गया ए ई आई, देख लीजिए ये ए यूनियन एफ हो गया, ये रहा आप लोग का ए यूनियन एफ का। तो अब देख लीजिए इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन समुच्चय, कौन समुच्चय? प्रतिच्छेदन समुच्चय। देखिए एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं आप लोग, ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 4 6 8, चार 6 8। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इसे बोलते हैं। अब इसमें जो जो मिलता है वही उतार लीजिए, 4 मिल रहा है, यही आपका प्रतिच्छेदन हो जाता है। तो ये आपके समुच्चय का जो कंडीशन था उस रूप से बताया आपको। जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बताएंगे वो वेन डायग्राम बताएंगे, वेन आरेख बताएंगे। तो यहां पर एक चीज और आप ध्यान को रखना होगा कि जैसे ए बराबर 2 2 2 2 दे दिया, इसमें कितने अवयव, लेकिन इसके अवयव हमेशा कभी भी पुनरावृत्ति में नहीं रखे जाते। किसी भी समुच्चय में जो होता है चाहे जितनी बार दिया रहे कोई अवयव, लेकिन उसको हमेशा समुच्चय में एक ही बार रखा जाता है। तो ये देख लीजिए आप लोग को, ये इसका समुच्चय होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपको ए ई ई आई ई ओ ये दे दिया। अब इसका कह रहा है कि इसका आपको जो है समुच्चय में सेट करिए। यहां पर ए 2 बार, ई 2 बार, तो लेकिन इसको जब समुच्चय में सेट करेंगे तो ए ई आई ओ ये देख लीजिए, हमेशा अवयवों को चाहे जितनी बार दिया रहे लेकिन रखा जाएगा एक बार ही, सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर एक बार ही रखा जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं जो होता। हमारे ख्याल से यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में जो आप लोग को दिया जाएगा वो वेन डायग्राम के बारे में बतलाया जाएगा। तब तक आपके बीच
ये सेट के बारे में दिखाया गया। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच आएगा, जल्दी ही आएगा। तब तक धन्यवाद।